मैंने कहा उसका सर ला के मेरे कदमों में रख दो, मेरी बेटियों की इज्जत तो वापस आ दी, ये तो लूट लिया उसने, ये वापस नहीं आ। बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा जुल्म आज तक मैंने नहीं सुना। छोटी बच्चियां मैं इसकी तरफ देखती हूँ, मेरे से देखा नहीं जाता। एक 12 साल की है, एक 14 साल की है, मैं कैसे देखूँ अपनी बच्चियों। क्या करती, मैं डर गई थी। तो 8 माह में उन्होंने 5 दफ़ा आपके साथ ज्यादती की और ये गलत काम किया। आपने एक दफ़ा भी मम्मा को नहीं बताया कि पापा गलत कर रहे हैं, या कि मम्मा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ? मतलब मुझे डराया हुआ था इस तरह इतने बुरे तरीके से, और मैंने मुझे कहा था नहीं बताना, मार दूंगा। तो दोस्तों आज की कहानी एक पाकिस्तानी बाप के बारे में, जिसने कि पहले तो अपनी बड़ी बेटी के साथ गलत काम किया और जब बड़ी से मन भर गया तो अपनी छोटी बेटी के साथ गलत काम करने लगा। तो दोस्तों कैसे होते हैं ये पाकिस्तान के दरिंदे बाप, इतना गलत काम क्यों करते हैं? तो चलिए वीडियो में जानते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके वालिद ने, उनको वालिद तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि जितना उन्होंने शर्मनाक काम किया है वो वालिद के नाम से वैसे ही गिर चुके हैं, तो कब उन्होंने आपके साथ ज्यादती की? 8 माह पहले। 8 माह पहले। क्या कहा था उन्होंने आपको? उन्होंने कहा नहीं था, पहले जब मेरी मामा ने शादी की थी ना दूसरी, तब मुझे शुरू में छेड़ते छाड़ते थे। तो मुझे किस तरह से छेड़ते थे? हाथ वगैरह लगाते थे, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो अगर मैं नहीं थी जाती, आप उन्हें कहते नहीं थे कि आप बाबा ये क्यों कर रहे हो? कहती थी, वो कहते थे ये होता है, किसी को बताते नहीं है, अगर बताया ना तो देख लेना मैं मारूंगा तुम्हें, और अगर तुम्हें बता भी दी तो तुम्हारी तो किसी ने सुनी मेरे साथ तो पूरी दुनिया, और फिर देखना तुम्हारा मैं हाल क्या करता। और आपने भी मम्मा को नहीं बताया कि अब्बू मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने मुझे डराया हुआ था, मना किया हुआ था, इसलिए। क्या एज थी आपकी? 9 साल। 9 साल थी जी। उसके बाद पहले छेड़ते रहे, तंग करते रहे? जी। फिर 8 माह पहले उन्होंने मेरे साथ जना किया, और 8 माह से लेकर अब तक 5 दफ़ा कर ली। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मार दूंगा, किसी को बताना नहीं है। डराया धमकाया आप? जी। तो पहली दफ़ा उन्होंने आपके साथ गलत काम कब किया, कब ज्यादती की? 8 माह पहले। 8 माह। जी। तो आपको बुलाया, कुरान पर पढ़ाते थे आपको? जी, हिफ़्ज़ करवाते थे, मैंने 22 बार हिफ़्ज़ किया। 22? जी। माशाल्लाह। वो आपके अबू नहीं करवाए? आपने अपनी मम्मा को नहीं बताया कि पापा ने इस तरह से किया, ये गलत है, या अपने पापा को नहीं बताया, शोर नहीं डाला? नहीं, मैंने मतलब मुझे डराया हुआ था इस तरह इतने बुरे तरीके से, और मैंने मुझे कहा था नहीं बताना, मार दूंगा। फिर मैं क्या करती, मैं डर गई थी। तो 8 माह में उन्होंने 5 दफ़ा आपके साथ ज्यादती की और ये गलत काम किया। आपने एक दफ़ा भी मम्मा को नहीं बताया कि पापा गलत कर रहे हैं, या कि मम्मा को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ? नहीं, मामा को नहीं शक हुआ। कि मामा को किस तरह से पता चला, आपने किस तरह से बताया? जब मुझे पता लगा कि वो मेरी बहन के साथ ये काम कर रहे हैं, तो तब मैंने मम्मा को बता दिया। फिर आपको किस तरह से पता चला? मंगल वाले दिन पहले सुबह मुझे उठा के आया ना, मेरे साथ काम मतलब जाती करके, उसके बाद मेरी बहन को ऊपर से उठा के लाया, ये ऊपर सोई हुई थी, कहते नमाज के लिए नीचे आओ, ये उठ के नहीं। वो नमाज के लिए, कुरान पाक के लिए आपके अबू उठाते हैं आप लोग? जी। तो फिर ये नीचे आई तो कहती है मैं डर गई कि मतलब नीचे सारे सोए, मैंने नमाज के लिए उठाया तो कोई भी नहीं उठा हुआ अभी, तो इसको किचन में लेके गया, तो उतनी देर में मैं उठ के आ गई ऊपर से। वैसे मुझे नहीं था पता, मैं अचानक उठ के आ गई, तो मुझे देख के ना फटाफट किचन से बाहर निकलिया, जिससे बंदा डर के घबरा के निकलता, तो मुझे पता लग गया। फिर मैंने अपनी बहन से पूछा, इसने भी मुझे कहा कि हाँ ये बात सच है, और फिर मैंने उनसे भी बात की, मैंने कहा आपने अपनी बेटियों के साथ भी कभी इस तरह किया? तो फिर मुझे कहते चल चुप कर, गुस्सा करने लगे इस तरह। फिर कहते ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो पता लग गया, तो मुझे मेरी बहन ने भी कहा था। फिर उतनी देर में मेरी मामा आ गई, तो मामा ने पूछा कि क्या बात है, तो कहते हैं कि तो ऐसे ही रोने लगी हुई है, सबक ना है तो रोने लग जाती हैं, दादों ने कुछ कह दिया तो रोने लग जाती है, बच्चों की लड़ाई हो। बात पलट दी उन्होंने? बात में मतलब पलट दी। फिर मैं चली गई चुप करके। फिर उसके बाद मामा ने मेरे से पूछा, और फिर मैंने मामा को सच बता दिया, और तब भी मैंने मामा को ये कहा कि उनको शक नहीं होना चाहिए, आपका रवैया उनके साथ ठीक होना चाहिए कि उनको कोई पता ना लग जाए, इसलिए मैं। जब आपने अपनी मम्मा को बताया कि अब्बू ने पहले मेरे साथ ये ज्यादती की, उसके बाद मेरी बहन को निशाना बनाया है, तो आपकी मम्मा बिल्कुल अपनी मामा को बोला कि बिल्कुल नॉर्मल रहे, उनके साथ लड़ाई ना करें, उनको पता ना चले? जी। आपने ये क्यों कहा? अच्छा था ना, पता चलता लड़ाई होती, उनको पता चलता कि गलत किया है उन्होंने। इतनी देर तक मैंने इसलिए नहीं था बताया कि वो हमें मार देंगे, डराया हुआ था, तो अगर फिर मुझे क्या इतनी देर तक मतलब जुल्म सहने का शौक था कोई, इसलिए तो मैंने नहीं था बताया कि मतलब लड़ाई वगैरह ना हो, मारे ना हमें, इस तरह किसी को पता ना चले। कहते पहले भी मारते थे? जी, मेरी बहन को भी उन्होंने इतनी दफ़ा मारा है। एक दफ़ा सोई हुई को उठाया, मुँह भी नहीं धो रही थी, और कहते रोटियाँ पका, तो इसने रोटी डाली तो तवे पे से नहीं डरी थी, इसे मारना शुरू कर दिया। आपकी मम्मा खाना नहीं बनाती? बनाती थी, मम्मा कहते थे तू ना बना। नाज़रीन, मेरे साथ फातिमा की वालदा मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। अच्छा मेरे साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपको फातिमा ने बताया कि उनके अबू उनके साथ गलत काम कर रहे हैं, उनकी छोटी बेटी को जो अपनी हवस का निशाना बनाया है, तो फिर आपका क्या रद्द अमल था? आपने उनसे लड़ाई की, उनको पूछा? नहीं, मैंने उनसे कोई लड़ाई नहीं की, ना मैंने उनसे पूछा। मैं फिर खामोश हो गई, भाई के पास आई उसी दिन, मंगल वाले दिन। मैंने कहा भाई मैंने वहाँ नहीं रहना,
और मैंने कोई बात भी नहीं करनी, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया था कि मामा आपने कोई बात नहीं करनी वरना हम सब मर जाएंगे। इसी घर इतना डरा के रखा हुआ था कि आप लोगों को अपनी जान की जो है ना वो भी डर लगा हुआ था कि कहीं हमें जान से ही ना मार दें। जी, इतना डर था तो इसीलिए हमने बात नहीं की। जो आपकी बेटी ने आपको बताया तो उस वक्त आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, ये क्या कह रही है? मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन क्या, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरा उस वक्त क्या कंडीशन थी। मुझे ऐसे लग रहा था ज़मीन आसमान एक हो गया है और मेरी आंखों के आगे अंधेरा और मेरी टांगों में जान ही नहीं थी। और मैं बड़ी मुश्किल से भाई के पास आई थी ये बात बताने के लिए कि मैंने इस घर में नहीं रहना। मुझे चुप कराया, अच्छा ठीक है ना ही रहना। तो फिर वो शाम को मुझे छोड़ के आए। उनकी जो पहली बीवी है उन्होंने आपकी बात पे यकीन किया कि मेरा शोहर ये काम कर सकता है? पहली बीवी, हाँ जी, उसने बता दिया अपनी बीवी को, बहन को और माँ को बताया। फिर मेरे पास भेजा उन्होंने कि आयशा को बोलो कि मुझसे गलती हो गई है। तो मैंने फिर उनको वापस भेज दिया। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, उसका सर लेके आओ मेरे कदमों में। तो फिर वो चले गए। मैंने कहा बस आप लोग चले जाओ और उसको बोलो अपना सर मुझे दे दे, क्योंकि मैंने इतना अल्लाह के बाद मैंने उसके ऊपर भरोसा किया था कि अल्लाह के बाद अगर है तो यही है जिसने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मेरे बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, मुझे घर दिया और मुझे इज़्ज़त दी है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मैंने उस पर इतना इत्मीनान किया और मैंने उसका इज़्ज़त और एहतराम इतना ज़्यादा किया। एक शोहर होने की वजह से दूसरे उसके एहसानात कि उसने एक बेवा से शादी की और शादी करने के बाद उसके बच्चों को भी संभाला, इस वजह से मैं उसके एहसानात थे मुझ पे, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। तो जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। फिर वो मंगल वाला दिन पूरा मैंने कहा, मैं फिर रात को फिर मैंने इनसे पूछा, बुध वाले दिन भी इनसे पूछूँ, कहूँ कि पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये गलत कह रही हैं। फिर ये सोचूँ कि बच्चियाँ इतनी बड़ी बातें इनको कैसे पता चल गई, ये तो बातें बड़ी दूर की हैं, शादी के बाद ही पता चलती हैं। इनको किसने बता दिया, कैसे हो गया? फिर ये प्रैक्टिकल सब कुछ बता रही हैं, तो अब क्या करूँ? अगर मैं रुकती हूँ तो फिर भी मैं मुजरिम हूँ, अगर मैं चुप रहती हूँ फिर भी मैं मुजरिम हूँ। फिर मैंने ये सोचा, फिर जब रात हुई 11 बजे तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने नीचे आया, मैंने कहा मुझे मोबाइल दे, मैं भाई को फ़ोन करती हूँ कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा। अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे मोबाइल दे? जी, मैंने कहा मुझे मोबाइल दे, मैं फ़ोन करती हूँ भाई को कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, तो मुझे लेके जाओ। मैंने फ़ोन किया, भाई कहते कि तुम आ जाओ, 11 बजे हुए थे। तो फिर ऐसे करते करते मैंने वो एक कपड़ा मेरे से तो रखा ही नहीं जा रहा था, इतनी घबराई हुई थी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा था, खाना भी 2 दिन से नहीं खाया हुआ था। तो मैंने फिर उनसे कहा कि एक सूट रख लो। उन्होंने भी सही तरीके से रखे, कोई नहीं कपड़े, कोई और था, शलवार कोई और थी, कमीज़ कोई और थी, कोई कपड़ा है ही नहीं था बीच में पहनने वाला। तो रात के 12 बज गए, रात के 12 फिर पूरे 12 बजे मैं घर से जब निकलने लगी तो मैंने कहा कि ना अब रिक्शा ला दे, तो कहते हैं रोड से मिल जाएगा तुम्हें रिक्शा। तो फिर मैं बच्चों को लेके मैं आ गई रोड पे, वहाँ से मैंने रिक्शा लिया और भाई के पास 1 बजे पहुँच गई। और रो रो के मैं, बहुत बुरा हाल था, रास्ते में भी मैं रोती रही और भाई के पास भी आके घर में मैं इतना रोई, रात का 1 बज गया था। फिर भाई मेरे भी रो रहे थे, भाभी भी रो रही थी, फिर दूसरा भाई भी आ गया, वो भी, भाभी भी आ गई, सारे। जब अपने भाई के पास आ गया, मैंने सारा वाकया बताया किस तरह से उन्होंने मेरी बच्चियों के साथ किया है, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया है? फिर मैंने उसको कहा था, मैंने कहा कि अब वो सो रहा है घर में, तो अब जाओ पुलिस को ले। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान के जो बाप होते हैं कितने घटिया होते हैं, कितने बेकार होते हैं भाई, अपनी ही बेटियों के साथ जो है गलत काम करते हैं। भाई पाकिस्तान के एक बाप ने भाई पहले तो अपनी बड़ी बेटी के साथ गलत काम किया और उसे जो है धमकी दे दी कि अगर तूने किसी से बताने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जो है मार दूंगा। तो वो लड़की उसकी धमकियों में आकर उससे नीचे रहकर भी उसकी जो है ये सब गलत काम करना सहती रही और उसके साथ जो है गलत काम करती रही। और जब उसके बाप का उससे मन भर गया तो उसकी छोटी बहन के साथ गलत काम करना, यानी कि अपनी छोटी बेटी के साथ जो है उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। और फिर जो है उसकी बड़ी लड़की ने अपनी माँ से बता दिया। तो भाई कितने घटिया होते हैं भाई पाकिस्तान के बाप, जरा सी भी शर्म नहीं करते, ये भी नहीं देखते कि ये मेरी बेटी है, मैं इसके साथ क्यों करूँ। तो भाई वहाँ पर गलत काम तो होते ही आ रहे भाई, वहाँ पर तो औरतों के साथ गलत काम हो रहा है भाई। और अगर आदमी ना चाहे आप गलत काम करना किसी के साथ, तो औरतें खुद से उकसाती है आदमियों को कि वो मेरी ओर आए और मेरे साथ जो है गलत काम करे। वहाँ पर तो कोठे भी इतने हैं और कोई किसी को रोकता टोकता नहीं है। तो भाई कितना घटिया है वो इंसान, उसने अपनी ही बेटियों को भी नहीं छोड़ा और उन्हीं के साथ जो है गलत काम कर दिया। तो दोस्तों, आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।